नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये जो सक्सेस स्टोरी है, इनको शादी के 6 साल के बाद में कंसीव हुआ है, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल था क्योंकि डॉक्टर्स ने इनको कह दिया था कि आपके दोनों जो ट्यूब्स हैं, वो ब्लॉक हैं और यूट्रस की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है और ट्रीटमेंट्स वगैरह कराने के लिए भी बोल दिया था। रुको, मैं सक्सेस स्टोरी पढ़ देती हूँ। हेलो मैम, मैं दिल्ली से हूँ और आपके वीडियोज़ ने आज एक खुशखबरी तक मुझे पहुँचा दिया है। मैं आपके साथ सक्सेस स्टोरी शेयर करके बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील कर रही हूँ और मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं और इस 6 साल में मैंने शायद 6000 से ज़्यादा ट्रीटमेंट्स ले लिए होंगे। डॉक्टर्स ने जो-जो बोला वो मैंने कर लिया। आईओआई के लिए भी बोला था, आईओआई भी मेरा 2 बार ही फ़ेल हो चुका है। और मुझे ये बोला गया कि आपके दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हैं, तो मैंने ये कहा कि आपने पहले चेक क्यों नहीं किया? बहुत तरह के तमाशे हुए, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी और डॉक्टर्स की तरफ से, फैमिली की तरफ से, इन-लॉज़ की तरफ से, हर जगह से सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिविटी। अब तो हस्बैंड की तरफ से भी नेगेटिविटी मिलने लगी थी। पर आपके वीडियोज़ ने पॉज़िटिविटी की एक ऐसी किरण मेरे अंदर जगा दी, मेरे अंदर विश्वास आ गया कि मैं इस साल प्रेग्नेंट हो जाऊँगी। और सच में हो गया। मैं अभी 6 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ और आपको ये सक्सेस स्टोरी लिख रही हूँ। मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी फ़ील कर रही हूँ। आपने ही मुझे कहा था कि 3 महीने और निकल जाने दो, तब मुझे अच्छे से लिख कर के भेजना। इसलिए मैं आपको लिख कर के भेज रही हूँ और मेरी आँखों में इस वक़्त आँसू भरे हुए हैं। आज ही हम चेकअप के बाद वापस आए हैं और मेरा बेबी ज़ोर-ज़ोर से हिल रहा था। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या-क्या किया था। मैंने वाटर को अफ़र्म करके पिया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा यूट्रस पूरी तरह से हेल्दी है, मेरे ट्यूब्स खुले हुए हैं और मेरा एग फ़र्टिलाइज़ हो गया है। फिर मैंने होपोनोपोनो प्रेयर भी की थी और मैंने सिर्फ़ पॉज़िटिव वीडियोज़ देखने शुरू कर दिए थे। पॉज़िटिव स्टोरीज़ पढ़नी और सुननी भी शुरू कर दी थी। मेरी एज भी अभी 41 है और इस पर आते-आते तक डॉक्टर्स ने एकदम ही नेगेटिव करना शुरू कर दिया था। मैंने उनकी सारी बातों को साइड करके अपने आप को पॉज़िटिव रखना शुरू किया और मैं नेचुरली अपने आप ही कंसीव कर गई और इसी साल के अंदर-अंदर ही मैंने सोचा था कि मैं ज़रूर प्रेग्नेंट हो जाऊँगी और देखिए मैं नेचुरली बिना किसी ट्रीटमेंट के, बिना किसी दवाई के प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। बस मैंने योगा किए और मैंने कुछ आसन किए, मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव रखा, मेडिटेशन की, होपोनोपोनो प्रेयर की, वाटर अफ़र्मेशन की। जिन भी फीमेल्स को ऐसा कोई भी इश्यू आ रहा हो, वो एक बार ये सब करके ज़रूर देखिए। अगर आपकी एज भी ज़्यादा हो गई है, तो भी आप इसको करके देखिए। डॉक्टर्स ने कुछ भी आपको नेगेटिव बोल दिया है, तब भी इसको करके देखिए। मेरे साथ तो सच में मिरेकल की तरह हुआ। जैसे ही मुझे पता चला, मैं एकदम से परेशान सी हो गई कि ये क्या हो गया है। फिर मैं डॉक्टर के पास दिखाने के लिए गई, तो डॉक्टर ने मुझे ये कहा कि बिल्कुल हेल्दी और नॉर्मल प्रेगनेंसी है। तीसरे महीने में डॉक्टर ने जब मुझे चेक किया, तो बोला कि बिल्कुल हेल्दी और नॉर्मल प्रेगनेंसी है। यही सारी चीज़ें तो मैं अफ़र्म करती थी और देखिए मैं आज गुड न्यूज़ भी आपके पास लेके आ रही हूँ। मैं तो 3 महीने पहले ही आपको शेयर करना चाहती थी, पर आपने ही मुझे रोक दिया था। इसीलिए मैं अभी शेयर कर रही हूँ। अब आप सबके साथ ज़रूर शेयर कर देना। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बस मेरा नाम इसके अंदर बिल्कुल भी मत डालना। थैंक यू। हैप्पी मम्मी, हैप्पी प्रेगनेंसी। देखिए आप प्रेगनेंसी भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, हेल्दी बेबी भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन जहाँ तक बात जेंडर की आती है, उस चीज़ को मैं बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करती। मैं कहती हूँ आप मदरहुड मैनिफेस्ट करो भाई, आप प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट करो यार, आप एक बेबी मैनिफेस्ट करो, ये जेंडर के चक्कर में बिल्कुल भी मत फँसो। ठीक है? प्रकृति को देने दो उपहार के रूप में। आपको एक प्यारा सा बेबी, आपको मम्मा बनना है ना, आप बन जाइए। आप हेल्दी हैप्पी प्रेगनेंसी बिल्कुल मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि इन्होंने किया। इन्होंने सारे टिप्स दे दिए, वाटर एफर्मेशन, होपोनोपोनो प्रेयर, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, सारी चीज़ों को करते रहिए। आपकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल है और आप आराम से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इवन आपके सारे रिपोर्ट्स ही नेगेटिव क्यों ना हो, तब भी कर सकते हैं। इन्होंने भी तो किया है। 6 साल में इन्होंने लिखा है, इन्होंने 6000 ट्रीटमेंट ले लिए। इनकी मेरे से फ़ोन पे बात हुई थी, तो मैंने कहा था कि रुक जाओ अभी, थोड़ा-सा प्रेगनेंसी का टाइम निकल जाने दो,
पहले इनको मैंने बोला था कि 3 महीने के बाद में शेयर करना, फिर मैंने इनको बोला रुको 3 महीने और रुको फिर शेयर करना, तो मेरी वजह से ये रुके थे। फाइनली 6 महीने तक, क्योंकि मेरे दिमाग में ना जब मम्मी और मेरी मदर इन लॉ और सबने ना ऐसे डाल दिया था 3 महीने बाद बताना चाहिए, 3 महीने बाद बताना चाहिए, तो खैर कोई बात नहीं, 3 महीने के बाद ही सही। वो हो जाता है ना कि यार हमारे माइंड में कुछ-कुछ फिट हो जाता है। खैर अगर वो बुरा नहीं है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो बस मैंने इनको बोला था कि रुको 3 महीने बाद बताना, फिर मैंने इनको बोला रुको 3 महीने बाद और बताना, तो वो 3-3 करके 6 हो गए और 3 और डाल देती तो पक्का बच्चे के बाद ही आती स्टोरी। लेकिन ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी। मेरी जान, आप हमेशा खुश रहिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी-हेल्दी प्यारे-प्यारे बेबी को जन्म दीजिए और जन्म के बाद में आप भी हेल्दी, बेबी भी हेल्दी, मम्मी-पापा खुश, बेबी खुश। आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर योर फैमिली यार। तो एज भी हो गई थी, यहाँ पर आते-आते तक डॉक्टर बहुत डरा देते हैं। कि एग्स की क्वालिटी ख़राब हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, ये सारी बातें इन्होंने मुझे बताई थी। तो ख़ैर चीज़ें हो गई, तो आप भी कर सकते हो ऐसा, ठीक है? अगर कुछ हो भी रहा है ना, माइंड को रिलैक्स रखो, अपने आप को पॉज़िटिव बनाओ, हो जाएगा, ठीक है? अपना-अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।